अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मोहम्मद ताहिर आपका बायोलॉजी टीचर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर किन मौज़ूआत पर मुश्तमिल है, आइए डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था मुस्लिम साइंसदान, मुस्लिम साइंटिस्ट। उसमें हमने जाबिर बिन हयान को डिस्कस किया था, अब्दुल मालिक अस्माई को डिस्कस किया था और अबू अली सीना को डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो डियर स्टूडेंट, बायोलॉजी साइंस की ही एक शाख है। जो साइंस है वो एक सिस्टमाइज्ड नॉलेज है। अब बायोलॉजी के अंदर जितने भी हम ऑर्गेनिज्म को, उनके स्ट्रक्चर को, उनके फंक्शन को, उनकी एनाटॉमी को और उनकी मॉर्फोलॉजी को स्टडी करते हैं तो एक सिस्टमाइज्ड मैकेनिज्म के साथ हम उनको डिस्कस करते हैं, उनका मुतालिया करते हैं उनके लेवल्स के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है? हमारे पास सिस्टमाइज्ड स्टडी है। किसी भी डिफरेंट लेवल्स को ऑर्गेनिज्म के अंदर डिस्कस करने के लिए एक सिस्टमाइज्ड मैकेनिज्म के साथ, एक तरीके के साथ, एक लेवल से स्टार्ट करते हैं और आगे हम उनका मुतालिया करते जाते हैं, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसकी मॉर्फोलॉजी को स्टडी करने के लिए, मुतालिया करने के लिए और उसके साथ साथ उसकी स्ट्रक्चर को, उसके फंक्शन को, ये हम एक सिस्टमाइज्ड मैकेनिज्म के साथ इसको, इनका मुतालिया करते हैं, इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास लेवल है सब अटॉमिक एंड अटॉमिक लेवल। सबसे पहला जो है हमारे पास अटॉमिक एंड सब अटॉमिक लेवल है। नेक्स्ट हमारे पास जो है डियर स्टूडेंट मॉलिक्यूलर लेवल है। और मॉलिक्यूलर लेवल के बाद हमारे पास सेलुलर लेवल है। सेलुलर लेवल के बाद हमारे पास टिश्यू लेवल है। टिश्यू लेवल के बाद जो है हमारे पास ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल है। और नेक्स्ट हमारे पास इंडिविजुअल लेवल और उसके बाद पॉपुलेशन लेवल है। और पॉपुलेशन के बाद हमारे पास कम्युनिटी लेवल है और बायोस्फीयर लेवल है। ये हमारे पास वो लेवल्स हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए हम उनके आगाज वाले लेवल से स्टार्ट करते हैं, सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल से, और फिर आगे उनके चलते जाते हैं, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए, उनके ऊपर तजर्बात करते हैं, उनके मॉर्फोलॉजी को, उनकी स्ट्रक्चर को, उनके फंक्शन को समझने के लिए। तो डियर स्टूडेंट, अगर मैटर की बात की जाए, मादा की बात की जाए, हर उस चीज को मादा बोलते हैं जो जगह घेरती है और मैस रखती है। तो यानी जो जगह घेरती है और मैस रखती है वो मादा कहलाती है। मादा की दो इकसाम है, दो हालतों में मादा पाई जाती है। एक जो है हमारे पास प्योर फॉर्म में जिसको हम सबस्टांस बोलते हैं, और एक जो है हमारे पास इम्प्योर फॉर्म में होती है जिसको हम मिक्सचर बोलते हैं। ये दो हालतें होती हैं मादा की। दो सिचुएशन के अंदर मादा मौजूद होता है, मैटर मौजूद होता है। तो जो सबस्टांस है, सबस्टांस क्या होता है कि एक ही किस्म के एटम्स पर मुश्तमिल जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास वो सबस्टांस कहलाते हैं। एक ही किस्म के एटम्स पर मुश्तमिल वो हमारे पास कहलाते हैं सबस्टांस। जो एक ही किस्म के एलिमेंट से मिलकर बनते हैं, एक जो एलिमेंट होते हैं वो एक ही किस्म के एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं, वो हमारे पास सबस्टांस कहलाते हैं। और इसके बाद एटम्स क्या होता है, केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों ने डिफाइन इसकी डिटेल से डिस्कस की है कि एटम्स दो अल्फाज का मजमुआ है, ए और टॉम। ए का मतलब होता है नॉट, टॉम का मतलब होता है कट करना, कि ऐसी चीज जिसको मजीद कट करके उसको सिंपल वे के अंदर नहीं तोड़ा जा सकता, नहीं तब्दील किया जा सकता। इब्तदाई दौर के अंदर समझा जाता था कि मैटर का जो सबसे छोटा से छोटा जर्रा है वो हमारे पास एटम्स है। लेकिन जदीद दौर के अंदर हमें पता चला कि एटम्स भी मजीद सब अटामिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है। जो सबसे ज्यादा सब अटामिक पार्टिकल जो डोमिनेंट हैं, जो प्रोमिनेंट हैं हमारे पास, वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो डियर स्टूडेंट, आइए हम नेक्स्ट ले, क्योंकि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब स्टडी करते हैं तो उनके आगाज वाले लेवल से स्टार्ट करते हैं, उनके ऊपर जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनको डिटेल से स्टडी करते हैं, तो हमारे पास उनको एक लेवल्स के थ्रू हम क्या करते हैं, स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। तो हम आइए स्टूडेंट, हमारे पास सबसे जो पहला लेवल है वो है हमारे पास सब एटॉमिक लेवल। अगर हम इनकी बात करें तो सब एटम्स जो हैं, सब एटम मिलकर
एटॉमिक लेवल बनाते हैं, एटम बनाते हैं, एटम मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल मिलकर ऑर्गेनेलिस बनाते हैं, ऑर्गेनेलिस मिलकर सेल बनाती हैं, सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक इंडिविजुअल बनाते हैं, एक मुकम्मल जानदार बनाते हैं। और एक जैसे जानदारों का जो ग्रुप होता है वो स्पीशीज कहलाता है। स्पीशीज मिलकर पॉपुलेशन बनाती है और जो पॉपुलेशन है वो मिलकर एक कम्युनिटी बनाती है और कम्युनिटी को कलेक्टिवली हम कहते हैं बायोस्फीयर लेवल। तो आइए हम इनके एक एक करके इन सब लेवल्स को स्टडी करते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास सब एटॉमिक लेवल है। तो डियर स्टूडेंट्स, सब एटॉमिक लेवल्स मिलकर एटम बनाते हैं कि एटम्स के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल जो प्रोमिनेंट हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होते हैं। जो एटम्स के सेंटर के अंदर पाए जाते हैं। ये एक एटम है, उसके सेंटर के अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद होते हैं, एक हार्ड स्फीयर बनाते हैं। उस हार्ड स्फीयर के ऊपर प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन है उसके इर्द गिर्द मदार में एक ऑर्बिट के अंदर, शेल के अंदर मूवमेंट करते हैं, हरकत करते रहते हैं। जो ये हार्ड स्फीयर है ये न्यूक्लियस कहलाता है। जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ये हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। तो सब एटम्स जो है, इन तीन सब एटॉमिक पार्टिकल के अलावा और भी सब एटॉमिक पार्टिकल इसके अंदर शामिल होते हैं, जो आप हायर क्लासेस के अंदर जाकर स्टडी करेंगे। तो ये था हमारे पास सब एटॉमिक लेवल। नेक्स्ट है हमारे पास एटॉमिक लेवल। अब जो सब एटम्स हैं वो मिलकर एटम बनाते हैं। हमने पहले बात की थी मादा की। मादा दो हालतों में पाया जाता है। दो उसकी हालतें हैं, प्योर फॉर्म को बोलते हैं सबस्टांस और इम्प्योर फॉर्म को बोलते हैं मिक्सचर। जो सबस्टांस हैं वो एक ही किस्म के एलिमेंट्स जिन्हें एटम पर मुश्तमिल होते हैं। जब सबस्टांस एक ही किस्म के एटम्स पर मुश्तमिल हों, उनके एटॉमिक नंबर भी सेम होता है और एटम्स भी एक किस्म के होते हैं और उनको मजीद डिसोसिएट नहीं किया जा सकता, सिंपल सबस्टांस के अंदर नहीं तोड़ा जा सकता, तो वो हमारे पास कहलाते हैं एलिमेंट। एटॉमिक लेवल के बाद वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? एलिमेंट कहलाते हैं। एटम्स जो हैं वो मिलकर एलिमेंट बनाते हैं। कि एलिमेंट्स की डिफाइन हम यूं भी कर सकते हैं कि जो हमारे पास सबस्टांस हैं, द सबस्टांस मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, सेम एटॉमिक नंबर, डज नॉट डिसोसिएट इन सिंपल सबस्टांस इज कॉल्ड एलिमेंट। जिनका एटॉमिक नंबर भी सेम होता है, एक किस्म के एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं और इनको मजीद सिंपल सबस्टांस के अंदर डिवाइड नहीं किया जा सकता, तकसीम नहीं किया जा सकता, वो हमारे पास कहलाते हैं एलिमेंट। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें नेचुरली अकरिंग जो हैं 92 एलिमेंट्स, नेचुरली एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास? 92 एलिमेंट्स कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। इन 92 एलिमेंट्स जो हमारे पास कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, उनमें से हम 16 एलिमेंट्स को बायो एलिमेंट कहते हैं। 92 एलिमेंट से जो 16 एलिमेंट है, 16 एलिमेंट को हम नाम देते हैं बायो एलिमेंट्स का। अगर हम इसकी डिफाइन करना चाहें, the out of 92 elements occur in nature, 16 elements are called bioelements. These elements made living organism mass, कि जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका जो 16 एलिमेंट्स को हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं, वो किसी भी जिंदा चीज, जिंदा ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स का जो बॉडी मास है वो 16 एलिमेंट मिलकर बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये हो गई उसकी डिफाइन। तो अब हमारे पास जो डेफिनेशन के बाद अब ये जो एलिमेंट्स हैं, इनमें से ये कौन कौन से एलिमेंट हमारे पास मौजूद होते हैं, अब हम इनको भी देखेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे पास ज्यादा। अब देखिए 16 एलिमेंट्स बायो एलिमेंट्स हैं, उनमें से हम 6 एलिमेंट को, उनमें से जो 6 एलिमेंट हैं उनको नाम देते हैं हम मेजर एलिमेंट्स का, जो हमारी बॉडी का 99% मास बनाते हैं।
16 में से 6 एलिमेंट्स जो हैं वो हमारी बॉडी का 99% मैस बनाते हैं और उनमें से बाकी जो 10 एलिमेंट हैं उनको ट्रेस एलिमेंट का नाम दिया जाता है। वो हमारी बॉडी का सिर्फ 1% जो है मास बनाते हैं 10 एलिमेंट्स। अगर हम बात करें तो इनमें से जो हमारे पास ऑक्सीजन है ये 65% हमारी बॉडी का मास बनाता है। नाइट्रोजन जो है ये 3% बनाता है। हाइड्रोजन जो है ये 10%, कार्बन जो है 18%, कैल्शियम जो है ये 2% और फास्फोरस जो होता है ये 1% होता है। तो ये थे हमारे पास मेजर एलिमेंट्स। तो डियर स्टूडेंट मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं इन एलिमेंट्स को याद करने के लिए जो आप लोगों को आसानी होगी। पहले आप इन तीन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को, अगर इन तीन साथ कैल्शियम को, ये तीन हमारे पास कार्बन, ये जो एलिमेंट हैं इनको आप याद करने के लिए यहाँ पर इनको अपनी आसानी के लिए आप लोग लिख सकते हैं ऊंचा, और इन दोनों को मिला के आप लिख सकते हैं कपड़ा, ऊंचा कपड़ा। तो ये आप लोगों ने अपनी ट्रिक बनानी है याद करने के लिए, अपनी आसानी के लिए, ऊंचा कपड़ा। अब ये हमारे पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, कैल्शियम और फास्फोरस ऐसे 6 एलिमेंट हैं, बायो एलिमेंट्स है जो हमारी बॉडी का 99% मैस बनाते हैं। अब उनमें से जो हमारे पास 10 एलिमेंट हैं वो सिर्फ बॉडी का 1% जो है वो मैस बनाते हैं। अब इनकी भी मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगा इसको याद करने के लिए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो हमारे पास ये है Zn। तो इसके लिए आप लोग लिख सकते हैं जरगाम। जरगाम ने मजीद को इन दोनों को मिला के सिसलीन मोफिया कहा, को सिसलीन मोफिया कहा। ये भी एक ट्रिक है इनको याद करने के लिए कि जरगाम ने मजीद को सिसलीन मोफिया कहा। सिसलीन एक ड्रग्स का नाम है, सिसलीन मोफिया कहा। इनको आप याद करने के लिए ये ट्रिक आजमा सकते हैं, इन्हें अपनी आसानी के लिए इनको याद रखने के लिए। तो डियर स्टूडेंट ये था हमारे पास सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक के अंदर हमने पढ़ा कि वो मिलकर एटम्स बनाते हैं और फिर एटम्स मिलकर एलिमेंट बनाते हैं। उन एलिमेंट को में से जो कुदरती तौर पर 92 एलिमेंट्स होते हैं उनमें से 16 को हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो 16 एलिमेंट्स हमारी बॉडी का मिलकर मैस बनाते हैं और उनमें से जो 6 एलिमेंट हैं वो हमारे बॉडी का, उनको मेजर एलिमेंट्स बोलते हैं, वो हमारी बॉडी का 99% हिस्सा बनाते हैं। और उनमें से जो 10 एलिमेंट हैं उनको ट्रेस एलिमेंट्स कहा जाता है क्योंकि वो हमारी बॉडी का सिर्फ 1% हिस्सा बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट आइए नेक्स्ट लेवल जो है हमारे पास वो है मॉलिक्यूलर लेवल। नेक्स्ट जो हमारे पास लेवल है वो है हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल। डियर स्टूडेंट जो एलिमेंट्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो बहुत ही कम ऐसा होता है कि वो इनफ्रीली पाए जाएं, वो इंडिपेंडेंट पाए जाएं। ये बहुत ही कम दिखने में आता है। वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हालत में पाए जाते हैं, जुड़कर मौजूद होते हैं। वो मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। कि हमारे पास जितने भी बायो एलिमेंट्स हैं ये बहुत ही कम देखने को मिलता है ये कि वो इनफ्रीली हालत में पाए जाएं या इंडिपेंडेंटली पाए जाएं। वो क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ बॉन्ड्स बना के, कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए, आयोनिक बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब मॉलिक्यूल्स क्या है? मॉलिक्यूल्स इज अ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंपाउंड्स। ये किसी भी कंपाउंड्स का वो छोटे से छोटा जर्रा है दैट रिटेन्स प्रॉपर्टीज, जो उसकी खसूसियात को बरकरार रखता है, मेंटेन रखता है। मॉलिक्यूल्स क्या है? मॉलिक्यूल्स किसी भी कंपाउंड का वो छोटे से छोटा जर्रा है जो उसकी खसूसियात को बरकरार रखता है, मेंटेन रखता है। अब हमारे पास जितने भी बायो मॉलिक्यूल्स हैं, नेक्स्ट देखिए बायो एलिमेंट्स
स्लीडम इन फ्री फॉर्म, जी स्लीडम बोलते हैं बहुत कम, न होने के बराबर। ऐसा बहुत ही कम होता है कि जो हमारे पास बायो एलिमेंट्स हैं वो फ्री फॉर्म के अंदर मौजूद हों। वो स्टेबल होते हैं बाई फॉर्मिंग मॉलिक्यूल्स, वो एक दूसरे के साथ जुड़कर मिलकर स्टेबल हो जाते हैं और एक मॉलिक्यूल्स बना देते हैं बॉन्डिंग के थ्रू, केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू वो मिलकर क्या बना देते हैं, मॉलिक्यूल्स बना देते हैं, जिसको हम नाम देते हैं बायो मॉलिक्यूल्स। अब ये जो हमारे पास बायो मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स को आगे क्लासिफाई किया जाए, इनकी क्लासिफिकेशन की जाए तो इनकी दो टाइप्स आती हैं। एक है हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल्स और दूसरी हमारे पास है मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मतलब छोटा, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, वो हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, वाटर, ये हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल हैं, मिसालें हैं। तो दूसरी हमारे पास है मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स मतलब कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो ज्यादा होता है, मोर मॉलिक्यूलर मास होता है। तो उसकी एग्जांपल में स्टार्च, प्रोटीन और लिपिड्स, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमने पढ़ा मॉलिक्यूलर लेवल को। मॉलिक्यूलर लेवल के अंदर हमने कहा कि ये बहुत ही कम देखने को मिलता है, जो एलिमेंट हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो फ्रीली हालत में पाया जाए, फ्री इन फॉर्म में पाया जाए, इंडिपेंडेंटली पाया जाए, बल्कि वो क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, केमिकल बॉन्ड के जरिए मिले हुए होते हैं, जुड़ जाते हैं, जो एक हमारे पास बायो मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। अब बायो मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको क्लासिफाई किया हमने दो टाइप्स के अंदर, माइक्रो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर मास कम होता है, मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, और मैक्रो मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, और उनके एग्जांपल स्टार्च, प्रोटीन और लिपिड्स, और ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, ग्लूकोज एंड वाटर। डियर स्टूडेंट, ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके जो लेवल हमारे पास बाकी लेवल रह गए हैं वो इनको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे।